हेलो दोस्तों, राजस्थान के कल्चर के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था संत और संप्रदाय, जिसके अंदर हमने संप्रदाय को पढ़ लिया था और संत दादू दयाल जी को भी कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अगले संत रामानंद जी। इनके शिष्य देखते हैं हम। सबसे पहले आते हैं संत धन्ना जी। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिताजी का नाम था रामेश्वर जाट। धुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ? धुवन गांव टोंक में। गुरु रामानंद जी राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के पहले संत। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के पहले व्यक्ति कौन है? तो वो भी संत धन्ना जी को कहा जाता है। मेला अगर इनका पूछ ले तो मेला कहाँ लगता है? धुवन गांव टोंक के अंदर इनका मेला लगता है। यहाँ सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? तो पंजाब से आते हैं। इस मेले के अंदर सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं। इनके अनुयायियों ने इनके पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित करवाया। धन्ना जी के पदों को धन्ना जी की आरती कहा जाता है। तो धन्ना जी के पदों को क्या कहा जाता है? धन्ना जी की आरती। इनके पदों को संकलन करने वाला व्यक्ति ईश्वरदास बारठ था। धन्ना जी के पदों को संकलित करने वाला व्यक्ति कौन था? ईश्वरदास बारठ। ईश्वरदास बारठ की अन्य रचनाएं दी गई है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ये ईश्वरदास जी की। हाला झालारी कुंडलियाँ, उमादेव भटियाणी रा कवित, गोगाजीरी पेड़ी और धन्नाजीरे पद, ये सब ईश्वरदास बारठ की रचनाएं हैं। अगले संत हम देखते हैं संत बालनंदाचार्य जी। इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? लोहारगढ़ झुंझुनू। ये औरंगजेब के समकालीन थे। बालनंदाचार्य किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। औरंगजेब ने 52 मूर्तियों को बचाया तथा उन्हें लोहारगढ़ में स्थापित करवाया। तो औरंगजेब से इन्होंने कितनी मूर्तियों को बचाया था? औरंगजेब से बालनंदाचार्य ने 52 मूर्तियों को बचाया था और उन सभी मूर्तियों को लोहारगढ़ में स्थापित करवाया। मेवाड़ के राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के विरुद्ध सहायता करते हैं। ये राजस्थान में इन्हें लश्कर संत के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो लोहारगढ़ आचार्य जी को क्या कहते हैं? लश्कर संत के नाम से भी जाना जाते हैं। अगले संत आते हैं संत पीपा जी। पीपा जी का मूल नाम प्रताप सिंह और इनके पिता थे अचलदास खिच्ची। जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ी के अंदर, ये पूछा जाता है। तो संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग झालावाड़ी के अंदर। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। पीपा जी किस समुदाय के आराध्य देवता है? तो दर्जी समुदाय के। इनके गुरु रामानंद जी। संत पीपा की गुफा कहाँ बनी हुई है? टोडा रायसिंह टोंक के अंदर। तो संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा टोंक में। राजस्थान में निर्गुण भक्ति के दूसरे संत। प्रमुख मंदिर देखते हैं। मंदिर इनका स्थित है समदड़ी बाड़मेर में, गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा की छतरी कहाँ बनी हुई है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ी के अंदर। तो संत पीपा की छतरी पूछी जाती है, कहाँ स्थित है ये? गागरोन दुर्ग झालावाड़ी के अंदर। इसके अलावा वृंदावन में रामानंद जी के समीप संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। तो एक मंदिर कहाँ स्थित है इनका? वृंदावन के अंदर। अब पीपा जी के ग्रंथ है पीपा पर्ची, चिंतावनी और पीपा कथा, ये इनके ग्रंथ हैं। अगले संत आते हैं संत मीराबाई। इनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था। राव जोधा के 2 पुत्र थे, एक राव बिका और एक राव दूधा। राव बिका को बीकानेर की जागीर मिलती है और दूधा को मेड़ता का जागीरदार बना दिया जाता है। अब दूधा से 2 पुत्र पैदा होते हैं, एक है वीरमदेव और दूसरे रतन सिंह। रतन सिंह कहाँ का था? मेड़ता का। और वीरमदेव मेड़ता का और रतन सिंह ये बाजोली के जागीरदार बनते हैं। और इनकी पुत्री थी मीराबाई। तो मीराबाई किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की। और वीरमदेव से कौन पैदा होता है? जयमल। मीराबाई की माता का क्या नाम है? कुंवरी बाई। तो मीराबाई की माता कौन है? कुंवरी बाई।
इनके बचपन के नाम, तो मीराबाई के बचपन के नाम क्या थे? तो इनके बचपन के नाम है पेम्बल और कसुम्बाबाई। प्रारंभिक गुरु, तो इनके प्रारंभिक गुरु कौन माने जाते हैं? राजपुरोहित चंपा जी। कौन माने जाते हैं? राजपुरोहित चंपा जी। आध्यात्मिक गुरु अगर पूछ ले तो ये है गजाधर गुज्जर राठौड़। भोजराज के साथ मीराबाई के विवाह का प्रस्ताव दिया था, तो ये विवाह का प्रस्ताव किसने दिया था? गजाधर गुज्जर राठौड़ के द्वारा। और इनकी शादी के पश्चात इनके गुरु कौन बने? संत रैदास या रविदास। तो ये पूछा जाता है संत मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास या रविदास। अब इनके प्रमुख ग्रंथ आते हैं, तो मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ हैं पदावली, सत्यभामाजीरो रूषणो, नरसिंह मेहता री हुंडी, राधा गोविंद पट्टिका और राधा गोविंद गीत। ये सब किसके ग्रंथ हैं? तो मीराबाई के ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंहजीरो मायरो ग्रंथ लिखा था। तो नरसिंहजीरो मायरो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? रत्ना खाती के द्वारा। 1546 ईस्वी में मीराबाई द्वारिका गुजरात के रणछोड़मल जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है। कौन से मंदिर के अंदर? रणछोड़मल जी मंदिर के अंदर। कब हुई? 1546 ईस्वी के अंदर। मीराबाई ने मथुरा में दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। तो किस संप्रदाय की स्थापना की? दास दासी संप्रदाय की। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति सगुण भक्ति द्वारा से की। तो मीराबाई किस रूप में पूजा करती थी? सगुण भक्ति के अंदर पूजा करती थी। महात्मा गांधी ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह करने वाली पहली सत्याग्रही महिला मीराबाई थी। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इनके प्रमुख मंदिर देखते हैं। मेड़ता के अंदर 4 भुजाजी का मंदिर स्थित है। चित्तौड़ में मीरा मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बना हुआ है? मीरा मंदिर। मेवाड़ के राणा सांगा ने बनवाया था ये मंदिर। और एक मंदिर मीरा मंदिर कहाँ स्थित है? वृंदावन के अंदर। मीराबाई के बाद में अगले संत आते हैं संत रैदास या रविदास। ये संत रैदास कौन थे? ये मीराबाई के गुरु। यह काशी के चमार जाति के थे। चित्तौड़ में मीराबाई के समय 52 दिन रुके। ये चित्तौड़गढ़ में कितने दिन रुके थे? 52 दिन। इनका प्रमुख ग्रंथ है रैदास जी की पर्ची। तो ये किसका है? संत रैदास का। रविदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मंदिर के समीप बनी हुई है। मीराबाई की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। और वहीं मीराबाई की मीरा मंदिर के पास इनकी छतरी बनी हुई है रविदास की। अब आगे देखते हैं, अगले संत आते हैं संत जसनाथ जी। इनके बचपन का नाम जसवंत। 1482 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हमीर। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता रणपा और गुरु गोरखनाथ। सिकंदर लोदी से इन्होंने गो हत्या रुकवाई। तो सिकंदर लोदी से इन्होंने गो हत्या रुकवाई थी। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी कतरियासर की जमीन दी। कतरियासर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को क्या दी? कतरियासर बीकानेर की जमीन दी थी। तथा अकाल के समय गायों के लिए चारे की व्यवस्था की। तो और इन्होंने क्या किया? जब अकाल पड़ा उस समय गायों के लिए चारे की व्यवस्था की थी। संतों की उपदेश स्थल और समाधि कहाँ स्थित है? बाड़ी के अंदर। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये पूछा जाता है। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी ने। इसके अलावा जसनाथ जी ने अनुयायियों को 36 नियम दिए। तो जसनाथ जी ने कितने नियम दिए? 36 नियम दिए थे। ये गले में हमेशा काली ऊन का डोरा पहनते हैं। जेब में मोरपंख पवित्र मानते हैं। तो जसनाथी संप्रदाय जेब में क्या मानते हैं? मोरपंख रखते हैं और मोरपंख को ये पवित्र मानते हैं। इनका पवित्र वृक्ष कौन सा है? तो जाल। लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जसनाथ जी ने लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था।
बीकानेर रियासत के झंडे में जाल वृक्ष का चिन्ह अंकित है। साथ ही बीकानेर के सिक्कों पर भी जाल वृक्ष का चिन्ह अंकित है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी खेजड़ी वृक्ष की सूखी लकड़ियों के अंगारे पर फतेह फतेह के बोल के साथ अग्नि नृत्य करते हैं। तो ये अग्नि नृत्य वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है और इनके बोल क्या होते हैं? तो इनके बोल होते हैं फतेह फतेह। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा ग्रंथ में संकलित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। जसनाथ जी के उपदेश कौन से हैं? तो सिंबुदड़ा व कोंडा ग्रंथ में संकलित है। आगे देखते हैं इनकी रचनाएं। जसनाथ जी ने युगल पुराण व गोरख जाल ग्रंथ लिखे। तो जसनाथ जी ने कौन से ग्रंथ लिखे? युगल पुराण और गोरख जाल। जसनाथ और इसके अलावा इन्होंने जीव समझोत्री, लालनाथ जी ने क्या लिखी थी? जीव समझोत्री। तो ये भी ध्यान रखना, लालनाथ जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जीव समझोत्री, जीव समझोत्री। रामनाथ जी ने यशोधरा, और रामनाथ जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? यशोधरा। यशोनाथ का वर्णन, जिसमें क्या है? यशोनाथ का वर्णन। इसे जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल कहते हैं। जसनाथ जी के शिष्य रुस्तम जी को औरंगजेब ने नगाड़ा व निशान दिया था। तो जसनाथ जी के शिष्य रुस्तम जी को औरंगजेब ने क्या दिया? नगाड़ा और निशान दिया। अब इनकी प्रमुख पीठ देखते हैं। तो प्रमुख पीठ कहाँ कहाँ स्थित है वो देखते हैं अब आगे। तो प्रमुख पीठ कौन कौन सी है? मालासर, टोरजी, लिखमादेसर, इसके अलावा लिखमादेसर, पूर्णासर, बमलू और पांचला नागौर। ये कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। और इसके जो ये पांचला नागौर है, इसके प्रवर्तक कौन है? बाइतो जी। इसे जसनाथियों का मथुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जसनाथियों का मथुरा कहा जाता है। जसनाथ जी की मंगेतर कलाल दे थी। कौन थी? कलाल दे। इनकी पूजा जसनाथ जी के साथ ही की जाती है। जसनाथ जी ने आश्वयुज शुक्ल सप्तमी को समाधि ली। तो जसनाथ जी ने समाधि कब ली? आश्वयुज शुक्ल सप्तमी को। परमहंस, जसनाथी संप्रदाय के वे अनुयायी जो सांसारिक मोह माया से अलग हो चुके हैं, उनको क्या कहा जाता है? परमहंस कहा जाता है। अगले संत अब हम देखते हैं संत जाम्बोजी। इनका जन्म कहाँ हुआ? पीपासर नागौर के अंदर 1451 ईस्वी में हुआ। पिता लोहड़जी पवार, इनकी माता का नाम है हंसा देवी। तो जाम्बोजी की माता का नाम क्या है? हंसा देवी। और इनके बचपन का नाम धनराज या गहला घूंगा। तिथि, तो इनका जन्म कब हुआ? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जोधा व बीका ने जाम्बोजी के कहने पर मारवाड़ में पेड़ लगाए। तो जोधा व बीका ने किसके कहने पर पेड़ लगाए? जाम्बोजी के कहने पर। 1485 में समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को धोक धोरे टीले पर बैठकर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? तो ये संत जाम्बोजी के द्वारा की गई थी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। और कहाँ की? समराथल बीकानेर में। जाम्बोजी ने नीले वस्त्र पहनने से मना किया। तो जाम्बोजी ने कौन से वस्त्र पहनने से मना किया? नीले वस्त्र। प्रथम अनुयायी कौन है? पुलहोजी पवार। विश्व में प्रथम पर्यावरण विज्ञान व पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता किसे कहते हैं? संत जाम्बोजी को कहते हैं। तो विश्व में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक पूछ ले तो वो कौन है? संत जाम्बोजी। इनके समय दिल्ली में सिकंदर लोदी था। जाम्बोजी के समय दिल्ली में कौन था? सिकंदर लोदी। लालासर साथरी बीकानेर में जाम्बोजी को हरी ककेड़ी के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इनका निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? लालासर साथरी बीकानेर के अंदर। इसलिए जाम्बोजी के उपदेश स्थल साथरी कहलाते हैं। जाम्बोजी के उपदेश स्थलों को क्या कहा जाता है? साथरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाम्बोजी के उपदेश स्थल कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? साथरी कहलाते हैं। पवित्र वृक्ष खेजड़ी। माटो क्या होता है? बीकानेर रियासत के झंडे में अंकित खेजड़ी वृक्ष का चिन्ह क्या कहलाता है? तो ये माटो कहलाता है।
आगे देखते हैं अगला। आगे देखते हैं पाहल क्या कहलाता है, पाहल या पाहुल। तो ये क्या कहलाता है, जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है, पाहल या पाहुल कहलाता है। प्रमुख स्थान देखते हैं, इनका कहाँ स्थित है, मुकाम के अंदर, तालवा नोखा बीकानेर में। 1536 में जाम्बोजी ने समाधि ली। तो जाम्बोजी ने समाधि कब ली, 1536 के अंदर। अब हम देखते हैं आगे जाम्बोजी के मेले कब लगते हैं। तो एक तो इनका मेला लगता है आश्वयुज अमावस्या या आश्विन अमावस्या को। दूसरा इनका मेला कब लगता है, फाल्गुन अमावस्या को। तो जसनाथ जी का मेला कब लगता है, आश्वयुज अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को। इस मेले को विश्नोइयों का कुंभ कहा जाता है। तो विश्नोई का क्या कहलाता है, ये कुंभ कहलाता है। प्रहलाद पंथी आंदोलन चलाया, जाम्बोजी ने कौन सा आंदोलन चलाया, प्रहलाद पंथी आंदोलन चलाया। मुकाम में इनकी टोपी की पूजा की जाती है और मुकाम बीकानेर के अंदर इनकी टोपी की पूजा की जाती है। अगले इनके प्रमुख स्थान आता है पीपासर। और पीपासर कहाँ स्थित है, तो पीपासर नागौर के अंदर स्थित है। यहाँ इनके खड़ाऊ की पूजा की जाती है। पीपासर में इनके खड़ाऊ की पूजा की जाती है। पिपाड़ के पास रमणावास में लोहावट में जाम्बोजी ने यहाँ उपदेश दिए। तो यहाँ जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे पिपाड़ के पास, पिपाड़ के पास रमणावास और लोहावट में। रोटू गांव नागौर जांगलू बीकानेर में मेला लगता है। तो रोटू गांव कहाँ स्थित है, नागौर और जांगलू बीकानेर में इनका मेला लगता है। जाम्बा गांव फलोदी जोधपुर, इसे विश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है। अब हम देखते हैं जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। जम्ब संहिता, और इसे विश्नोइयों का 5वां वेद कहा जाता है। जम्ब संहिता को क्या कहा जाता है, विश्नोइयों का 5वां वेद। जम्ब गीता, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश और 120 शब्द वाणियाँ। तो विश्नोइयों का 5वां वेद किसे कहा जाता है, जम्ब गीता को। और इसके अलावा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश और 120 शब्द वाणियाँ। ये जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, अगले संत आते हैं संत कवि विल्होजी। इन्होंने ग्रंथ लिखा था कथा जैसलमेर री। और कथा जैसलमेर री में 6 शासकों का वर्णन किया है। और ये 6 शासक कौन कौन थे, दिल्ली के सिकंदर लोदी, मेड़ता के राव दुद्दा, नागौर का मोहम्मद खां, जोधपुर का सातलदेव राठौड़, बीकानेर का राव जेत सिंह और मेवाड़ का राणा सांगा। ये क्या थे इनके, ये इन्होंने 6 शासकों का वर्णन किया कथा जैसलमेर री ग्रंथ के अंदर। पर्यावरण को बचाने के लिए दिए गए बलिदान। तो कर्मा गोरा ये कहाँ के थे, रामसेड़ी जोधपुर। इसके अलावा विंचोजी, अमृता देवी बेनीवाल और अमृता देवी इनके पति थे रामोजी बिश्नोई। इन सब ने पर्यावरण को बचाने के लिए बलिदान दिया था। अगले संत आते हैं संत चरणदास जी। और इनका जन्म 1703 ईस्वी के अंदर हुआ है। और ये कहाँ के हैं, डेहरा गांव अलवर के अंदर। ये पूछा गया क्वेश्चन है। संत चरणदास जी कहाँ के हैं, तो ये हैं डेहरा गांव अलवर के। इनके बचपन का नाम रणजीत, पिता मुरलीधर, इनकी माता कुंजी और गुरु सुखदेव। प्रधान पीठ अगर पूछी जाए तो प्रधान पीठ स्थित है दिल्ली के अंदर। इन्होंने नियम कितने दिए हैं, तो चरणदास जी ने 42 नियम दिए। वस्त्र पीले रंग के। और इनके 2 शिष्य, इनका नाम पूछा जाता है। तो चरणदास की 2 शिष्या कौन कौन थी, एक तो थी सहजोबाई और एक दयाबाई। सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश और दयाबाई ने ग्रंथ लिखा दया बोध। तो चरणदास जी के अंदर एक तो ये इनके गांव का नाम पूछा जाता है और उसके अलावा इनकी जो 2 शिष्या हैं सहजोबाई और दयाबाई, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके ग्रंथ भी पूछे जा सकते हैं। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा, दयाबाई ने दया बोध लिखा। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की।
तो किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने? नादिर शाह के आक्रमण की। इन्होंने प्रथम, इनके प्रमुख ग्रंथ अब हम देखते हैं। और ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखते थे? तो चरणदास जी मेवाती भाषा के अंदर ग्रंथ लिखते थे। ग्रंथ कौन कौन से? ब्रह्म ज्ञान, भक्ति सागर, हरि प्रकाश जी की टीका, नासकेत और ज्ञान सर्वोदय, ये किसके ग्रंथ हैं? तो चरणदास जी के। सवाई प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा गांव की भूमि दान में दी थी। कौन सी भूमि दान में दी? तो कोलीवाड़ा भूमि दान में दी। चरणदासी संप्रदाय में शाक्त भक्तिधारा अथवा मिश्रित भक्तिधारा प्रचलित थी। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की भक्ति सखी भाव से की जाती है। किस भाव से की जाती है? सखी भाव से की जाती है। चरणदास जी के बाद में अगले संत आते हैं अब स्वामी लालगिरी। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो चूरू के अंदर। स्वामी लालगिरी का जन्म कहाँ हुआ? चूरू में, सुलखनिया गांव के अंदर। प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो स्वामी लालगिरी की प्रधान पीठ स्थित है बीकानेर के अंदर। संप्रदाय अलख्या संप्रदाय, तो किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये? तो ये अलख्या संप्रदाय के प्रवर्तक। इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ लिखा अलख स्तुति प्रकाश। कौन सा ग्रंथ लिखा? अलख स्तुति प्रकाश। तो ये ग्रंथ भी इम्पोर्टेंट है। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो स्वामी लालगिरी के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में स्थित है, एक इन्होंने अलख्या संप्रदाय की स्थापना की, और इनके ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। अगला संत आता है संत लालदास जी। लालदास जी से ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। धौली दूब गांव अलवर। इनका जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब गांव अलवर में। मेव लक्कड़ हारे के घर 1540 में इनका जन्म हुआ, श्रावण कृष्ण पंचमी को। इनके पिताजी का नाम चांदमल, माता इनकी समदा और गुरु गद्दन चिश्ती। इनको सबसे पहले भेंट शिवाजी के लड़के संभाजी ने दी। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। लालदासी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो लालदासी संप्रदाय की। ग्रंथ लालदास जी चिंतावणियाँ, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा था भांडोली अलवर, और यहाँ लालदास जी ने अपना कुछ समय यहाँ पर बिताया था, यानी कुछ समय ये रुके थे। कहाँ? भांडोली अलवर के अंदर। बाद में लालदास के पुत्र कुतुब खां का यह केंद्र बना था। कौन सा? बांदोली अलवर। प्रमुख स्थान, तो प्रमुख स्थान कहाँ स्थित है? शेरपुर अलवर में। और यहाँ लालदास जी ने समाधि ली। तो लालदास जी की समाधि पूछ ले तो समाधि इन्होंने कहाँ ली थी? शेरपुर अलवर के अंदर। और अगला प्रमुख स्थान है नगला जहाज भरतपुर। इनका मेला देखते हैं। मेला कब लगता है? आश्वयुज शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को। तो आश्वयुज शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। मुगलों के उत्तराधिकारी की भविष्यवाणी की थी इन्होंने। तो लालदास जी ने क्या किया? मुगलों की जो उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी उसकी भविष्यवाणी की। उसके बाद में अगले संत आते हैं संत हरिदास जी। और हरिदास जी का वास्तविक नाम अगर पूछे तो इनका वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह। जन्म स्थान कापड़ोद नागौर। इनका जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोद नागौर के अंदर हुआ। इनको कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इनको? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। और ये डाकू से संत बने थे। तो डाकू से संत बने थे कौन? हरिदास जी। तीखी डूंगरी नागौर में तपस्या करके साधु बन जाते हैं। तो ये साधु कहाँ बने थे? तीखी डूंगरी नागौर के अंदर। संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय। प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी। मेला कब लगता है इनका? मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी में, द्वादशी को इनका मेला लगता है। प्रमुख पीठ अगर हम इनकी पूछी जाए तो इनकी प्रमुख पीठ स्थित है गाडा गांव डिडवाना नागौर के अंदर। डिडवाना नागौर के अंदर।
अगले संत आते हैं उसके बाद में संत मावजी। इनका जन्म कहाँ हुआ? सावला गांव, आसपुर तहसील डूंगरपुर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के अंदर, सावला गांव डूंगरपुर में। इनके पिता का क्या नाम है? तो दालम ऋषि, और माता का नाम केसर बाई। 1727 में मावजी को बेणेश्वर में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बेणेश्वर के अंदर। संत मावजी के उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत मावजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? तो संत मावजी के उपदेश कहलाते हैं चोपड़ा। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। संत मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंक संप्रदाय की। नवाटापुरा गांव बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मावजी की याद में मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इसे विष्णु का कलयुगी अवतार भी कहा जाता है। प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? सावला गांव में। सावला गांव में इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी किनारे पर पीर फखरुद्दीन की याद में लगता है। तो दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स कहाँ लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। नदी का नाम पूछे तो माही नदी के किनारे, और पीर फखरुद्दीन की याद में ये मेला लगता है। अब अगले संत हम देखें तो संत आते हैं नवलदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ हरसोलाव गांव नागौर के अंदर। इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना की थी। तो नवल संप्रदाय की स्थापना पूछी जाए तो नवलदास के द्वारा। प्रधान पीठ जोधपुर। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। अब आते हैं अगले भक्त कवि दुर्लभ। तो जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1753 को इनका जन्म हुआ। क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र। इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को। अब आगे संत देखते हैं संत प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी ने परनामी संप्रदाय की स्थापना की। प्राणनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? परनामी संप्रदाय की स्थापना की। प्रमुख पीठ आदर्श नगर जयपुर के अंदर इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। और इनका ग्रंथ है कुंजलम स्वरूप। तो प्राणनाथ जी के ग्रंथ का क्या नाम है? कुंजलम स्वरूप। और गुरु निजानंद स्वामी, इनके गुरु का क्या नाम है? निजानंद स्वामी। अब इसके बाद अगले संत आते हैं। तो अगले संत का क्या नाम है? संत दास जी। तो अगले संत का नाम क्या है? संत दास जी। इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। तो संत दास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? गुद्दड़ संप्रदाय की। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। निम्न में से गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की, तो ये गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की थी संत दास जी ने। और प्रमुख पीठ ये भी पूछे जाते हैं, प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? दातड़ा भीलवाड़ा के अंदर। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं राम स्नेही संप्रदाय। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भक्तिधारा। तो भक्तिधारा कैसी थी? यहाँ पे निर्गुण। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक, तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है संत रामचरण जी। संत रामचरण जी के बचपन का नाम रामकिशन, गुरु कृपाराम, और ये दातड़ा भीलवाड़ा के हैं। प्रमुख स्थान कहाँ है? तो कुहाड़ा, भीलवाड़ा और शाहपुरा। कुहाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचरण जी को शाहपुरा की जमीन दी, मठ बनवाया और छतरी बनवाई। आगे देखते हैं गांव। सोडा गांव जयपुर। वर्तमान में ये सोडा कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर। इनके पिता का नाम भक्तराम, माता देवजी और पत्नी गुलाब कंवर। शाहपुरा मठ पर चैत्रकृष्ण एकम से लेकर चैत्रकृष्ण पंचमी तक फूल डोल मेला आयोजित होता है। ये फूल डोल मेला पूछा जाता है। फूल डोल मेला कहाँ बढ़ता है? शाहपुरा के अंदर। कब से कब तक? तो चैत्रकृष्ण एकम से लेकर चैत्रकृष्ण पंचमी तक। राम स्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी कपड़े पहनते थे।
और राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठ है, तो ये 4 पीठ स्थित है और इन पीठों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली हम देखते हैं, तो पहली स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा। दूसरी देखते हैं रेण नागौर और इसके संस्थापक कौन है, संत दरियाऊ जी। ये रेण नागौर इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। रेण शाखा के संपादक कौन है, संस्थापक कौन है, तो ये हैं संत दरियाऊ जी। पिता संत दरियाऊ जी, उनके पिता का क्या नाम है, धुनिया, और मम्मी यानी माता का क्या नाम है, गोगड़। आगे देखते हैं, संत दरियाऊ जी ने राम शब्द को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया। तो इन्होंने राम संप्रदाय को क्या बताया, राम शब्द को क्या बताया, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बताया। अगली शाखा आती है खेड़प्पा। खेड़प्पा कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर, और ये श्वेत रंग के यानी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। और खेड़प्पा शाखा के संस्थापक कौन है, तो ये संस्थापक है संत रामदास जी। ये बिक्रमपुर गांव जोधपुर के थे। इनके पिता शार्दुल और इनकी माता अणची। माता कौन है, अणची। इनके शिष्य पूर्णदास जी ने राम स्नेही संतों को 5 भागों में बांटा है। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं, तो ये देखते हैं विरक्त, विद्रोही, परमहंस, परवर्ती और गरबारी। अगली शाखा हम देखते हैं सिंहथड़। और सिंहथड़ कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर, और इसके संस्थापक का हरिराम दास जी। सिंहथड़ शाखा के संस्थापक कौन है, हरिराम दास जी। पिता भागचंद्र जोशी, माता रामी। हरिराम दास जी का ग्रंथ कौन सा है, तो हरिराम दास जी का ग्रंथ निशानी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरिराम दास जी का ग्रंथ कौन सा है, तो हरिराम दास जी का ग्रंथ है निशानी। और रामचरण जी का ग्रंथ पूछ ले तो रामचरण जी का ग्रंथ है अर्णव वाणी। रामचरण जी ने कौन सी शाखा बताई थी, शाहपुरा शाखा। तो शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है, रामचरण जी। और हरिराम दास जी का ग्रंथ पूछ ले तो निशानी। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान के संत और संप्रदाय। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।